नमस्कार दोस्तों। इस संसार की, इस प्रकृति की, ईश्वर की एक कला मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो आपका दुख हो या सुख। इसलिए दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि आपके पास पैसा कम हो या ज़्यादा, आज आप दुखी हैं या सुखी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सर्कल हमेशा चेंज होना है। आज आप यदि दुखी हैं तो ये तय है कि अगला जो कंडीशन आने वाला है वो सुख देने वाला है। यदि आप सुखी हैं तो तैयार हो जाइए आगे के दुख को झेलने के लिए। और ये सबके साथ है, ये सबके साथ है। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आपके पास कितने बड़े संसाधन हों, आपके पास या आपके साथ कितने भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हों, आपके दुख और सुख का जो क्रम है एक के बाद एक आने वाला, वो हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। दोस्तों, ये चीज़ ही ईश्वर की सत्ता को स्थापित करती है, मुझे ज्ञात कराती है कि वास्तव में इस संसार में ईश्वर होता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर नहीं होता तो कुछ का जीवन सिर्फ सुख में बीतता, कुछ का जीवन सिर्फ दुख में बीतता। पर ऐसा नहीं है। हर आदमी के जीवन में दुख या सुख बारी बारी आते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर कितना बड़ा भी अमीर हो या कितना बड़ा भी गरीब। ये जस्टिफाई करता है प्रकृति को, न्याय दिलाता है मनुष्य को जो इस संसार में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, इस बात का सुकून और संतोष रखिए कि जो दुख और सुख आपके जीवन में आ रहा है वो सभी के जीवन में है। शांति बनाए रखिए, जो भी आपके पास है उसको एंजॉय करिए, जो नहीं है उसका पश्चाताप मत करिए, रात दिन रोइए मत। इस संसार में बहुतों के पास बहुत कुछ नहीं है, आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिसके पास कई चीज़ें नहीं हैं। इस संसार में बहुत लोगों के पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है। सही मायने में बताऊं तो इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो परिपूर्ण हो, जिसके पास सब कुछ हो। इस संसार में जो भी पैदा हुआ है उसके पास कुछ ना कुछ कमी रहनी है, परिपूर्ण तो कोई भी नहीं। नमस्कार दोस्तों।